जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल करके हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल करके हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिए थे श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। दिया था श्याम सुंदर ने। दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। 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 निकाला राग डमरू से हरि शरणम हरि शरणम। 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 जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। निकाला राग डमरू से हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। 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 निकाला राग बीड़ा से हरि शरणम हरि शरणम। निकाला राग बीड़ा से हरि शरणम हरि शरणम। निकाला राग बीड़ा से
हरि शरणम हरि शरणम। निकाला राग बीड़ा से हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। निकाला राग बीड़ा से हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल करके हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। 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 निकाला राग घुघरू से हरि शरणम हरि शरणम। 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 जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल करके हरि शरणम हरि शरणम। जपो सब लोग मिल कर के हरि शरणम हरि शरणम। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। तो नारद भगवान टहलते हुए गए और भगवान के भजन में ऐसा मन लगा कि वहीं समाधि लीन हो गए, बिल्कुल ध्यान में मग्न हो गए। अब ऐसा ध्यान में मग्न हुए कि उनके तपस्या के बल से इंद्र का सिंहासन डगमग डगमग करने लगा। इंद्र को लगा कि कोई असुर तपस्या कर रहा है और वरदान प्राप्त करके मेरे जो है स्वर्ग पे जो है कब्जा करेगा, मेरे सिंहासन पे कब्जा करेगा। गुप्तचरों को भेजे जा करके पता लगा करके आओ। गुप्तचर गए तो पता लगा कि नारद भगवान जो है तपस्या कर रहे हैं, कोई जो है निशाचर या असुर नहीं है, राक्षस नहीं है। इंद्र को लगा हाँ नारद इतने बड़े लालची हो गए, हमारे सिंहासन की तपस्या कर रहे हैं। कामदेव को भेजे जाकर उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए। कामदेव गए, भंग नहीं कर पाए, हार मान करके नारद भगवान के चरणों में गिर पड़े भयभीत होकर के जो है। कामदेव को लगा कि अभी नारद भगवान हमको श्राप दे देंगे, लेकिन नारद भगवान श्राप नहीं दिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट किए, समझाए कि पुत्र कोई बात नहीं है। अब वहाँ से नारद भगवान आगे आए जो है शंकर जी के पास, सारी कथा बताने लगे कि महादेव मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं रहा जो है। शंकर जी कहे बात तो सब ठीक है, लेकिन यह जो कथा हमको बताए किसी और को मत बताना, और ख़ास करके विष्णु जी को मत बताना। कहे ठीक है, लेकिन गए तत्काल विष्णु जी के ही पास है, उनको बताए। तो विष्णु जी को लगा कि जो है कि इनके मन में जो है
अहंकार हो गया है। यद्यपि विष्णु भगवान कहे कि काम क्रोध विराग मन जाके हृदय भगत नहीं ताके, जिसके उसी के अंदर जो है यह होगा, जो है जिसके अंदर जो है ज्ञान विराग न हो। और आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी है, विज्ञानी है, जो है आपका भला काम क्या करेंगे? तुम्हें कि व्यापय मनोभव पीरा। लेकिन सोचे कि इनके अंदर अहंकार आ गया, इनके अहंकार को दूर करना चाहिए। तो वही जो है रास्ते में एक नगर की रचना कर दिए, जहाँ जो है शिलनित नामक राजा थे और विश्वमोहिनी नामक राजकुमारी थी, जिसके स्वयंवर की वो चर्चा थी। नारद भगवान गए। अब देखिए प्रभु की लीला, जो नारद देवर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं, अब वह जाकर के वहाँ फंस गए, विवाह के लिए उतावले हो गए और उसी विष्णु भगवान को स्मरण किए कि अपना स्वरूप हमको दे दीजिए, क्योंकि जटाजूट पे विवाह नहीं होगा। और नाना प्रकार का लीला हुआ। अंत में हाथ कुछ लगा नहीं। और वहाँ तो जय विजय जो है हरि के द्वारपाल जो थे, जो है यहाँ शंकर जी के जो गण उनके साथ थे, जो है वह उनका मजाक कर रहे थे। तो जब सब मामला बाद में गड़बड़ हुआ तो उनको श्राप दिया करके तुम दोनों निशाचर हो जाओ। तो उनके श्राप के कारण भी दोनों जो है निशाचर पैदा हुए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। फिर विष्णु जी को श्राप दिए लक्ष्मीपति को कि अरे बंचव मोही जवन धर देहा और सोई तन धरऊ श्राप मम येहा। जो शरीर धारण करके मुझे जो छल लिए हो, मैं श्राप देता हूँ, एक बार मेरे जो है श्राप के कारण वही शरीर धारण करो। और जैसे मैं आज जो है स्त्री के लिए बिलख रहा हूँ, जो है वैसे तुम भी स्त्री के लिए दर दर भटको रो, जो है। और जो मेरा बानर भालू का स्वरूप आप बनाए, यही बानर भालू आपकी सहायता करेंगे। जब पूरा श्राप दे लिए, जो है, तब प्रभु अपनी माया को दूर कर दिए। जैसे माया दूर हुई तो प्रभु के पास न लक्ष्मी जी है, न वह राजकुमारी है, और श्री नारद के ऊपर से माया समाप्त हो गई थी। श्री विष्णु जी के चरणों में पड़ गए, क्षमा मांगने लगे, कहे मेरा जो श्राप है यह मिथ्या हो जाए। तो प्रभु कहे आपका नाम नारद है, नरद, यानी नरद होने वाला वचन आपकी है। जो कह दिए वह कह दिए, यह जो है बदलेगा नहीं, ऐसा हो करके रहेगा। आपका श्राप मैं स्वीकार कर लिया हूँ। फिर जब आगे बढ़े नारद तो कहे कि अब मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, हमारे मन को शांति कहाँ से मिलेगी? तो प्रभु कहे जाय जपहु शंकर सतनामा, शंकर जी के नाम का जो है जाप करो, भजन करो। लेकिन वहाँ से नारद जी थोड़ी दूर जो है शंकर जी के नाम का ओम नमः शिवाय का जाप किए। फिर आगे अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो नारायण का जाप करते हुए आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो वह जो है दोनों शंकर जी के गण मिल गए। कहे प्रभु हम कोई साधारण इंसान नहीं, शंकर जी के गण हैं, और जो श्राप हमें दिए हो उसको तो दूर कर दो। नारद जी कह रहे तुम्हें श्राप दिए तो क्या दिए? विष्णु जी को अभी अभी श्राप दे करके आ रहे हैं। जब उनका श्राप नहीं दूर हुआ तो तुम्हारा श्राप कैसे दूर होगा? दोनों पैरों को पकड़ लिए। कहे प्रभु, तो नारद जी कहे जो है वृथा न हो ही विप्र कर्माणि, यह बात तो जो श्राप समाप्त नहीं होगा, लेकिन इस श्राप को जो है आशीर्वाद में बदल दे रहे हैं। असुर तो बनोगे लेकिन भगवान के हाथों मुक्ति मिलेगी। तो बोलो गोविंदाय नमः। तो श्राप आशीर्वाद में बदल गया। वही दोनों रावण कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। फिर चौथा कारण बताए, चौथा पचमा जो भी हो, कि स्वयंभू मनुवर शतरूपा, जिनसे सृष्टि की उपज हुई, मन शतरूपा। तो यह दोनों जो है लंबे समय तक राज्य किए। मन शतरूपा जो है राज्य करते करते चौथापन आ गया।
तो मनु के मन में विचार आया, भयउ न हृदय विराग, भवन बसत भा चौथपन, मनहु महा दुख लाग, जन्म व्यर्थ हरि भगत बिनु। यानी राज्य करते करते चौथापन आ गया, लेकिन मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। तो भगवान की भक्ति के बिना यह शरीर ही बेकार है, जन्म ही बेकार है। देखिए, मानव का शरीर यदि मिल गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो मोक्ष का द्वार है, साधन सकल मोक्ष कर द्वारा। मानव का शरीर मोक्ष का द्वार प्रशस्त करती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसी शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य शरीर से मोक्ष नहीं मिल सकता है। सिर्फ कागभसुंड जी कौआ के शरीर से मोक्ष पाए थे, बाकी किसी को मोक्ष मिला उला नहीं है। तो जो मानव का शरीर पाकर के अपना जीवन न संवार ले, वो समझिए कि अपना आत्महत्या कर रहा है। समय रहते भजन कर लेना चाहिए। भजन के लिए कहीं से अलग से समय नहीं मिलेगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुख से गूंगे हो जाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे। कि मुख से गूंगे बन जाओगे। मुख से गूंगे बन जाओगे। राम तुम कह नहीं पाओगे, राम तुम कह नहीं पाओगे। कि मुख से गूंगे हो जाओगे। मुख से गूंगे हो जाओगे। कि कीर्तन कर नहीं पाओगे, कीर्तन
कीर्तन कर नहीं पाओगे, कि मुख से गूंगे हो जाओगे, कि मुख से गूंगे हो जाओगे, कि कीर्तन कर नहीं पाओगे, कि कीर्तन कर नहीं पाओगे। कीर्तन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो इस प्रकार से जो भी करना हो जवानी में कर लिया जाए, क्या पता बुढ़ापा मिले न मिले। बुढ़ापा मिल ही जाए तो परबस रह जाएंगे। पतोहिया जाई नहाए ससुया के तू घरे बैठल रहा, तोहार कौन काम, बहुत नही लू। पतोहिया दान दे तुझे कही जाए बहुत दान दे, अब तू का दान देबू, चला चुप मन ले रहा। तो अपने बस में जब तक है तब तक कर लीजिए। तब तक सब कुछ है। बुढ़ापा में हमारा अपना बस नहीं चलेगा, शारीरिक रूप से बस नहीं चलेगा, पारिवारिक रूप से बस नहीं चलेगा। बुढ़ापा तो बुढ़ापा। इसलिए जो कुछ करना हो, पहली बात तो बुढ़ापा मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, और अगर मिल ही जाए तो हमारा चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारा चले ही हम चल पाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जवानी में ही ये सब काम निपटा लिया जाए। तो महाराज मनु जो थे, चौथापन बीत गया, उनके मन में बड़ा चिंता हुआ कि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, तो सब व्यर्थ है, जन्म ही व्यर्थ है। तो बर बस राज सुत ही नृपदीना और नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाए और चले गए बन को सपत्नी की जो है। जब कहाँ गए बन को, इसी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य स्थान जो है, वहाँ कई तीर्थ है। तो वहाँ गए, जैसे वहाँ के ऋषि मुनियों को पता चला कि यावा धर्म धुरंधर नृपयावा, तो धर्म धुरंधर ज्ञानी, तो उनको धर्म धुरंधर नृप जान करके, ज्ञानी राजा जान करके लोग मिलने आए और सारा तीर्थ करवाए।
लोगों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि 12 अक्षर का जाप कीजिए, भगवान की कृपा होगी, भगवान का दर्शन होगा। तो 12 अक्षर क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी का जाप करने लगे। तो जाप तो किए थे कि भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन जाप करते करते इनके मन में इच्छा इनकी बढ़ती गई कि दर्शन तो होगा ही होगा। यदि भगवान वरदान देने की बात करेंगे तो वरदान में उनके जैसा पुत्र मांग लेंगे। पुत्र तो उन्हीं को मांगना है, लेकिन अब भगवान से कैसे कहें कि आप बेटवा हमारा बन जाओ। चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो घोर तपस्या किए, अंत तो गत्वा सारे देवी देवता जो है वरदान देने के लिए कहे, लेकिन कुछ नहीं, टस से मस नहीं। लेकिन जब साक्षात श्री हरि आए, जो है श्री नारायण आए, परम पिता परमेश्वर आए, और आकाशवाणी हुई बड़े तेज आवाज़ में, बड़े जोर की आवाज़ में, लेकिन इतना मधुर था जो है कि जैसे अमृत के समान कानों में जैसे आवाज़ गई। तो जो राजा कई वर्षों से तपस्या करके शरीर बिल्कुल जो है एकदम कंकाल मात्र रह गया था, कृशकाय मात्र हो गया था, तुरंत शरीर हरी भरी हो गई, ऐसे लगा कि अभी कल ही आए हैं। तो कहे पुत्र वर मांगो, पुत्र वर मांगो। तो वर वाली बात जो है बाद की, पहले जो है भर निगाह देखे जो है कहे थे मनु कहे थे कि जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में है बाल राम का, वह स्वरूप मैं भर नैना देखूं। जो स्वरूप कागभसुंड के मानस में विचरण करता हंस के रूप में, वह स्वरूप देखूं। लेकिन प्रभु को लगा कि हम बालक बन करके जाएंगे तो भक्त हमारे हैं, हमसे कुछ मांगने में संकोच करेंगे। भाई बालक से आप क्या मांगेंगे? इसलिए भगवान चतुर्भुजाधारी विराट रूप में आए और कहे पुत्र वर मांगो, वर मांगो, महादानी हमको जान करके वर मांगो। तो राजा तो राजा थे, विद्वान थे, अरे कहे हम आपको दानी शिरोमणि जानते हैं और वरदान ऐसा मांग रहे हैं कि जो आपके लिए देना तो बहुत सरल है, लेकिन हम अपनी कंजूसी के कारण हमें मांगने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि किसी गरीब को कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा कर दीजिए तो कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के जो आपकी इच्छा करेंगे वह सब पूरा हो जाएगा। लेकिन गरीब आदमी वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे भी खड़ा होकर के मांगने में संकोच करेगा, मांगने में वह सकुचाएगा, कहीं ऐसा न ढेर मांगने दिक्कत हो जाए जो है। तो ऐसे कहे नहीं, निर्भय होकर के मांगिए। तो निर्भय होकर के यही मांगे, चाहूँ तुम समान सुत हरि सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव, कि आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, तो स्वामी के साथ कौन छल है, कौन जो है छिपाना है। तो भगवान भी कहे कि आप उस हरि से कहें खोजहु जाई, मैं होई हूँ नृप तब सुत आई। कि अपने समान कहाँ जा कर के खोजूँ? समय जब आएगा तो स्वयं आपका पुत्र होकर के मैं पैदा होऊंगा आपके घर जो है, और अब जा कर के आप हमारे जो है स्वर्ग में जा कर के निवास कीजिए, और वहाँ से जब फिर स्वर्ग से जब स्वर्ग का भोग करके इच्छा भर जाएगी तो वैकुंठ लोक चले जाइएगा। तो कुछ दिन तो अपने आश्रम में रहे, अनायास शरीर का त्याग किए, मन शत्रुपा चले गए जो है स्वर्ग। स्वर्ग में भोग विलास किए, वैकुंठ लोक चले गए। फिर बाद में वही जो है मन शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में जो है अयोध्या में जन्म लिए। तो इतने कारण बाबा महादेव माता पार्वती को भगवान के जो है प्रकट होने का, जन्म लेने का, अवतार लेने का बता दिए। और जब वह सब पैदा, जब जो माने भगवान पैदा हुए तो भगवान से पहले जो है रावण कुंभकर्ण पैदा हो गए जो है। काम रूप खल जिन शयने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बर निर्जाई विश्व परितापी। ब्राह्मणों के श्राप के कारण जो है सब असुर हो गए, निशाचर हो गए। उपजे जदपि कुलस्त पुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बसै, भये सकल यघरूप। यद्यपि ऋषि पुलस्त के नाती था रावण कुंभकर्ण जो है, पवित्र कुल में पैदा हुआ था, निर्मल कुल में, सुंदर कुल में, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण सब जो है
पापी हुए, अत्याचारी हुए, असुर हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो है जन्म की कथा कही गई कि मैंने कैसे कैसे भगवान प्रकट होते हैं। तो आज की कथा को ही विराम दिया जाए, फिर आगे की कथा आगे। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।